हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों ने कमेंट किया था कि फाइन आर्ट्स पेंटिंग क्लास 12 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा दीजिए, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे प्रीवियस ईयर फाइन आर्ट्स पेंटिंग के क्वेश्चंस जो पिछले साल आए थे, उसको क्वेश्चंस के साथ उसके सोल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ आप लोगों ने ये भी बताया था कमेंट करके कि शॉर्ट नोट्स भी सर दे दीजिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे वीडियोज़ को नहीं देखा है तभी आपने ये कमेंट किया होगा, क्योंकि एक बार आप मेरे वीडियोस को देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि शॉर्ट नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं होगी आपको, क्योंकि बुक में भले ही बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में बताया गया है फाइन आर्ट्स के बारे में, बट मैंने जो भी वीडियोस डाली हैं, जो पूरा बताया है आपको, वो मैंने टू द पॉइंट और वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए बताया है। एक बार वीडियोस को जरूर देखिए, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं देख लूँगा, ठीक है। एंड आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा। एंड ये यूजफुल लगे वीडियो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर हम लोग पीडीएफ पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और ये बता दूं मैं, क्योंकि मेरा खुद का पेपर है, मैंने खुद इसको जो मैंने पेपर दिया था 2020 में पेंटिंग की, उसी पेपर को मैंने रखा हुआ था संभाल कर, तो उसका मैंने पीडीएफ क्रिएट किया और आज आपके सामने यहाँ पे मैं इसको समझाने वाला हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं। और इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा। एक्चुअली बात यह है कि आप प्रिंटेबल फॉर्म में कहीं पे पीडीएफ सर्च करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेंटिंग का, तो वहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है। सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे आपको, लेकिन पेंटिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं कहीं पे नेट पे आपको। तो चलिए आप लोग स्टार्ट कर लेते हैं इसको। ये कोड नंबर 71 और सेट नंबर 4 है मेरा जो था, जिसको मैंने दिया था। मैं इंग्लिश वाला ही सिर्फ मैंने इसको पीडीएफ बनाया है, हिंदी वर्जन भी रहता है आपको बुकलेट में, मतलब क्वेश्चन पेपर में, तो मैंने हिंदी वर्जन को हटा दिया है, उसकी खास हम लोग को जरूरत नहीं पड़ती है। तो टाइम अलाउड 2 आवर्स, सबको पता है, ये बात ध्यान रखिएगा कि टाइम 2 घंटे ही मिलते हैं इसमें। बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि 3 घंटे एग्जाम है, तो ये 3 घंटे एग्जाम नहीं होता है, ये 2 घंटे का होता है। ये बात ध्यान रखना है, इसी हिसाब से लिखना भी आपको, क्योंकि लिखना इसमें पड़ता है थोड़ा सा, और 30 मार्क्स का मैक्सिमम होता है ये, ठीक है ना। तो पहला जो सेक्शन है वो ए है। उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसको मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ कि 5 सेक्शंस है, कंपलसरी है और उन्हें हमें करना है, ठीक है। तो सेक्शन ए जो है उसमें क्या है, 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो मैं पढ़ के स्टार्ट करता हूँ कि मेंशन द नेम ऑफ ए पेंटर ऑफ द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इंक्लूडेड इन योर कोर्स स्टडी। तो अब राजस्थानी स्कूल के मिनिएचर पेंटिंग के जो पेंटर हैं, जो आपके कोर्स स्टडी में दे गया है, उसको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सब जो है, ये तो विचित्र जो है, ये तो हमें पहले से पता है कि विचित्र है, ये हमें पढ़ना ही नहीं, हमने पढ़ा है। ये रामदास, ये सब सही ब्राह्म, ये सब हमें, ये सब तीनों नेम जो अननोन है, हमने पढ़ा ही नहीं है। तो यहाँ पे गुमन जो होगा वही करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप से भी आप बना सकते हो, लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो आप नॉलेज के हिसाब से बनाओगे कि गुमन जो आर्टिस्ट थे वो राजस्थानी स्कूल के थे, जिन्होंने भारत मिट्स रामा एंड चित्रकूट जो पेंटिंग थी वो पेंट किए थे। तो इस टाइप से नॉलेज वाइज भी आप समझ सकते हो, और नॉलेज वाइज नहीं तो थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ से भी लग जा रहा है कि ये तीनों तो हमने नहीं पढ़ा है, तो ऑब्वियसली ये होगा। दोनों तरीका, मतलब दोनों तरीका से आप कर सकते हो क्वेश्चंस, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि भाई नॉलेज वाइज जो आपको रहेगा तो कॉन्फिडेंस सही रहेगा और श्योर रहोगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। मेंशन द टाइटल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग ऑफ द मेवाड़ सब स्कूल ऑफ राजस्थानी स्कूल डेट इज इंक्लूडेड इन योर कोर्स स्टडी। अब यहाँ पे देखिए बहुत ट्रिकी क्वेश्चन कर देता है, इसी तरह कुछ 1-2 क्वेश्चन घुमाया जाता है पेंटिंग में। अब यहाँ पे राजस्थानी स्कूल तो ठीक है, समझ में आ रहा है, राजस्थानी स्कूल का जो सब स्कूल है वो मेवाड़ होना चाहिए और उसके पेंटिंग का टाइटल बताना है आपको इसमें से, इस 4 ऑप्शंस में से। तो ये आप तो तभी आप आंसर कर पाओगे जब आप अच्छे से इसको पढ़े होगे। तो आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको इसका आंसर पता होगा कि मरुराग्नि होता है। मरुराग्नि जो पेंटिंग है, मिनिएचर पेंटिंग, जो राजस्थानी स्कूल के अंडर आता है, और उसमें भी सब स्कूल जो इसका है वो मेवाड़ सब स्कूल है। तो इस टाइप से आप हर एक पेंटिंग को जब पढ़ें तो उसके सब स्कूल को जरूर याद रख लें कि वो कौन से सब स्कूल के अंदर आता है और कौन से स्कूल के अंदर आता है। तो इसलिए आपको मैंने एक चीट सीट जो बोलो, या फिर सीट बोलो, डायरेक्टली जो बोलना है बोलो उसको, वो बना के आपको वीडियो बना के अपलोड भी किया था, जिसको ज़्यादा लोगों ने तो नहीं देखा है, बट वो आप इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो इसके बाद जरूर उस वीडियो को देख लेना। मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, उसमें मैंने सारे पेंटर और पेंटिंग जितने भी की गए हैं हमारे सिलेबस में जो है, उसका मैंने कलरफुल फॉर्मेट में बना के अपलोड किया था। पीडीएफ भी उसका मैंने अपलोड किया था और वीडियो बना के भी बताया था आपको, तो उसको आप डाउनलोड कर लेना इसके बाद, ठीक है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन, वेयर डिड द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग ओरिजिनेटेड। तो इसका आंसर दिल्ली होगा, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, ये ऑब्जेक्टिव है, सेक्शन ए जो हमारा वो ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कलर मीडियम आर द डेक्कन मिनिएचर पेंटिंग्स मेड। तो डेक्कन मिनिएचर पेंटिंग किस कलर का यूज़ करता था, वहाँ पे वाटर कलर हमेशा होगा, यही आंसर है इसका, ठीक है। वाटर कलर जो हमने कितना बार पढ़ा हुआ है वीडियोज़ में। 5th क्वेश्चन है, व्हाट इज सिम्बलाइज विद व्हाइट कलर यूज इन इंडियन नेशनल फ्लैग। तो ये आप बंगाल स्कूल वाले में पढ़े होंगे, इसका आंसर होगा ट्रथ एंड पीस, जो कि हम लोग बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं। तो इस तरह से बहुत आसान आसान क्वेश्चंस होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हु वाज द पायोनियर पेंटर ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये क्वेश्चन जो था बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग किया था हम लोग एग्जाम हॉल के टाइम में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आ रहा था और सब लास्ट में परेशान भी हो गए थे, नॉइस क्रिएट करने लग गए थे। जबकि इसका आंसर होगा अवनींद्रनाथ टैगोर। ये एक पायोनियर पेंटर थे बंगाल स्कूल के, जिन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। मोस्ट इनका पॉपुलर रोल था इनका बंगाल स्कूल के राइज में, जो कि मैंने भी पढ़ाया है, तो आप देख सकते हो वीडियोज़ जाकर, ठीक है ना। अब हम लोग सेक्शन बी पे आते हैं। सेक्शन बी में जो 3 पार्ट हैं उसमें 30 वर्ड्स में लिखना है आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है, ये बहुत अच्छी खासियत है सीबीएसई की कि बहुत सारे क्वेश्चंस में ये ऑप्शन देता है, और खासकर फाइन आर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाता है आपको। जैसे कि भारत मीट्स रामायण चित्रकूटा, उसमें ऑप्शन दे दिया गया है नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंसनमैन गोइंग टू वृंदावन। अब इन दोनों में से जो भी आपको बढ़िया से पता है उस पर आप 30 वर्ड्स में लिख सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने टिक इस पर मारा हुआ है नंद यशोदा एंड कृष्णा पे, यही मैंने लिखा था बिकॉज उस टाइम मुझे यही सबसे अच्छा याद आ रहा था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कृष्णा लिफ्टिंग माउंटेन, और उसके और में क्या है चांद बेबी प्लेइंग पोलो चौगन। दोनों ही क्वेश्चंस हैं इसी टाइप से। आपको इस सब का मैं आंसर यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसका आंसर ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे बता रखा है, तो अभी इस वीडियो में लेंदी करने की जरूरत नहीं है। आप जाके इस वीडियोज़ को देख सकते हो और वहाँ से पूरा गेन कर सकते हो नॉलेज। तो इस टाइप से ऑप्शन करके आपको आएगा, और यही दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे मैं कि आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। फाइनेंस का एग्जाम आसान होता है, अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो बिल्कुल बढ़िया से आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो, और थोड़ा सा भी पढ़े हो तो भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन भर भर के दिए जाते हैं। और नेक्स्ट जो है मेघदूत, इसको मैं थोड़ा और आगे ले जाता हूँ, और यहाँ पे है मेघदूत, वल्चर, ऑफ वास और क्राइज एन आर्ट। मतलब इतना सारा ऑप्शन दे दिया गया है और इसमें से सिर्फ कोई एक हमें लिखना है। तो बिल्कुल ये आसान है, हम लोग लिख लेंगे इसको। कोई ना कोई एक तो जरूर पता होगा, इतना तो जरूर पढ़ के ही गए होंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये सेक्शन सी में हम लोग आते हैं। 100 वर्ड्स में लिखना है इसमें, ठीक है ना। तो 100 वर्ड्स का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जितने भी अभी तक जो लिखने वाले थे 30 वर्ड्स में या फिर 100 वर्ड्स में, मैं ये प्रेफर करता हूँ कि जो मैंने जो फॉर्मेट बताया है आपको पढ़ाते टाइम पेंटिंग, उसी फॉर्मेट में लिखना है। ये नहीं कि 30 वर्ड्स का है तो हम फॉर्मेट छोड़ देंगे और बीच का सिर्फ बॉडी लिख देंगे, बिल्कुल नहीं। सारा फॉर्मेट लिखिएगा तो उससे आपके चांसेस होते हैं कि नंबर वो नहीं काटेंगे टीचर जो होंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग 100 वर्ड्स में लिखना है तो पूरा फॉर्मेट लिखना ही है। 30 वर्ड्स वाले में भी पूरा फॉर्मेट के साथ हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिकोह और उसके ऑप्शन में दिया गया है फैल्कॉन ऑन ए बर्ड रेस्ट। इन दोनों में ही से जो आपको ज़्यादा अच्छे से याद है इस टाइप से आप लिख सकते हैं। इसी तरह से हाजत निजामुद्दीन ऑलियन आमिर खुसरो, उसके बाद रागिनी पट हमसिका, ये दोनों है। इसमें से जो बेस्ट आपको याद है उसको लिख सकते हैं आप। इसी तरह से आपके भी क्वेश्चन पेपर में आएगा और आपको ऑप्शन बहुत ज़्यादा मिलेंगे तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग सेक्शन डी पे आते हैं। तो सेक्शन डी में इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है, 200 वर्ड्स में लिखना है आपको। तो 200 वर्ड्स आपको फॉलो करना होगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई एनी रिलेवेंट कंटेम्प्रेरी मॉडर्न इंडियन आर्ट वर्क इंक्लूडेड इन योर कोर्स ऑफ स्टडी कंप्रोमाइजिंग द फॉलोइंग फीचर्स एंड एक्सप्लेन देम इन पार्टिकुलर आर्ट वर्क अकॉर्डिंगली। ये जो सेक्शन है स्टूडेंट्स को टफ लगता है क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। आप देखिए यहाँ पे इसको कैसे एनालाइज करना है और कैसे इसको अप्रोच करना है वे समझते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया गया है, इन द पेंटिंग्स ऑफ जेमिनी रॉय द सिंगल फ्रंटल प्लेन ग्लोइंग कलर्स फ्लोइंग कर्व्स एंड बोल्ड स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आर इंडिकेटिव ऑफ हिम बिकमिंग इन्फ्लुएंस फ्रॉम फोक आर्ट। अब ये स्टेटमेंट दे दिया गया, अब इसको हमको आइडेंटिफाई करना है कि किस पेंटिंग का है हमारे सिलेबस के, और उसके बारे में हम लोग डीपली लिखेंगे, बढ़िया से इलाबोरेट करेंगे उसको। तो यहाँ पे जो समझदार बच्चे हैं वो समझ जा रहे होंगे कि जेमिनी रॉय है। जेमिनी रॉय आप पढ़े हैं और आपके कोर्स में क्या है जेमिनी रॉय? जेमिनी रॉय जो पेंटिंग की है मदर एंड चाइल्ड, वही तो है। तो हम मदर एंड चाइल्ड पे बढ़िया से इलाबोरेट करके लिख देंगे 200 वर्ड में, 200 वर्ड्स में, एंड वहाँ हमारा क्लियर हो जाएगा। इसको मैंने बनाया था अपने टाइम में, मतलब जब अटैम्प्ट किया था तो मैंने इसी को किया था इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये मुझे स्ट्राइक कर गया था उस टाइम पे। दूसरा जो है इसके और में है, द ह्यूमन एनाटॉमी इज मैनिफेस्टेड विद द परफेक्शन इन द स्कल्पचर्स ऑफ डीपी रॉय चौधरी। तो डीपी रॉय चौधरी का आपने कौन सा पढ़ा है स्कल्पचर, वो आपको याद होना चाहिए। ट्रियम्फ ऑफ लेबर हमने पढ़ा था, डीपी रॉय चौधरी का ही ना था वो, तो वो आपको याद आ जाता है उस टाइम पे। तो उस पर भी आप ट्रियम्फ ऑफ लेबर पे बढ़िया से 200 वर्ड में लिख के वहाँ पे इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं समझ में आए तो तीसरा ऑप्शन भी दे दिया गया आपके लिए, द ग्राफिक प्रिंट्स ऑफ के लक्ष्मण गौड़ एक्सप्रेस द ह्यूमन इमोशंस एंड डीप अटैचमेंट विथ नेचर। और ये नाम दे ही दिया गया के लक्ष्मण गौड़। के लक्ष्मण गौड़ कौन से ग्राफिक प्रिंट किए थे, क्योंकि ग्राफिक प्रिंट भी दे दिया गया साथ ही साथ। तो वो मैन वुमेन एंड ट्री का ग्राफिक प्रिंट जो है के लक्ष्मण गौड़ा किए थे प्रिंट। एंड ये हमें समझ में आ गया यहाँ से, तो हम इस पर भी लिख सकते हैं, मैन वुमेन एंड ट्री पे लिख सकते हैं बढ़िया से 200 वर्ड्स में। तो यहाँ पे तो बहुत आसान से दे दिया गया है, जितने भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं सभी में उस आर्टिस्ट का नेम और दे दिया गया है, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ आपके सिलेबस के अनुसार कि कौन सा आपने पढ़ा है, उसको आप आसानी से लिख सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नेम नहीं देता है, कभी कभी स्टेटमेंट इस टाइप से दे देगा कि आपको पहचानना होगा कि किस स्कूल का है। कहीं राजस्थानी स्कूल के बीच का कोई स्टेटमेंट उठा कर दे देगा और वहाँ से आपको पूछ देगा,
तो वो आपको थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट ऐसा हर बार नहीं होता है। इसके लिए आपको सब स्कूल्स जो होते हैं, जितने भी राजस्थानी हो गया, पहाड़ी हो गया, या फिर और भी बंगाल स्कूल हो गया, मॉडर्न स्कूल हो गया, तो उन सब के बारे में आप स्टडी करोगे तो आप बढ़िया से स्टडी करोगे, जिससे कि आपको उसके लाइन्स अगर दिखे यहाँ पे इस टाइप से स्टेटमेंट्स कुछ मिल जाए तो आप पकड़ पाओ कि हाँ ये इस टाइप का है, इस स्कूल का है, जिससे कि आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाओ। बट उतने हार्ड कभी कभी आ जाते हैं, जनरली इस टाइप से मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। अब लास्ट सेक्शन जो है वो सेक्शन ई होता है, जिसमें आपको 200 वर्ड्स में लिखना होगा यहाँ पे ये भी, और पूरा यहाँ पे नेम ऑफ द पेंटर, मीडियम एंड टेक्निक और सब्जेक्ट मैटर और कंपोजिशन, ये सारा मेंशन करके एकदम फॉर्मेट में लिखना होगा अच्छे तरीके से। जबकि मैं ये शुरू में ही बोल दिया हूँ आपको कि सारे जो लिखने वाले हैं वो मैं सभी में बोलता हूँ कि फॉर्मेट में ही लिखो, जिससे कि आपको टीचर नंबर दे देंगे, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें तो और अच्छे से ही लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे चौगन प्लेयर्स जो है राजस्थानी स्कूल का और कृष्णा गोपीज पहाड़ी स्कूल का, इन दोनों को हमें अच्छे से याद है, हम उस पर लिख देंगे 200 वर्ड में बढ़िया से फॉर्मेट में, तो हमारा हो जाएगा। तो ये रहा आपका पेंटिंग का 220 का ये क्वेश्चन पेपर था, जिसको मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आप इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत आसान होते हैं, एंड इसका आपको आंसर चाहिए तो आप आंसर जितने भी मैंने वीडियो बना के अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब पे, वहाँ से आप देख लेना जाके, और इस हिसाब से प्रिपेयर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। और मैंने जो आर्टिस्ट और पेंटर्स के नेम जो एक ही सीट में बना के दिए हैं उसको भी ज़रूर देख लेना, उसको भी जाके डाउनलोड कर लो, उसको भी याद कर लो, जिससे कि फ़ायदा होगा। एंड फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड।